2026 की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे प्यारे दर्शकों को। आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी मौजूद हूँ प्रतापपुर बस स्टैंड में, और जब यहाँ पे आया तो हमें पता ये चला कि नगर पंचायत प्रतापपुर के भी कर्मचारी कहीं अवकाश पे तो नहीं चले गए हैं, 2026 मनाने तो नहीं चले गए हैं, पिकनिक पे तो नहीं चले गए हैं। ऐसे मन में जिज्ञासा तब हुई जब यहाँ मैं कचरा ही कचरा देखा। आज पूरा प्रतापपुर बस स्टैंड, क्या पूरा अगर वार्डों की मैं बात करूँ, सारा कचरामय है। हमारे साथ जिसान खान जी हैं। जिसान जी, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो आप कचरों का अंबार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपने पेपरों के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर लोगों को दिखाएंगे, तो क्या आपके मन में जो जिज्ञासा उठ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, नगर पंचायत इसमें सुस्त कैसे नजर आ रही है? भाई अभी देखिए, अभी तो सबसे बड़ा चीज़ है, सरकार सुशासन सप्ताह चला रहा है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर सरकार सुशासन दिवस चला रहा है जी। तो आप देख सकते हैं सुशासन दिवस का क्या हाल है जी। जी नगर पंचायत का एक अदना कर्मचारी जिनको 7-8 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलता है, नए वर्ष में हर किसी को उम्मीद होता है कि हम अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाएं, घर में कुछ अच्छा पकवान बनाएं, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें। तो उन कर्मचारियों का भी हसरत होता है कि हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन उन कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कि कैसा सुशासन जी। लेकिन कर्मचारियों को जब वो वेतन मांगा जाता है तो उनसे ये कहा जाता है कि अरे हमें भी तो नहीं मिला है। वहाँ के अधिकारी ये बोलते हैं कि हमें भी तो नहीं मिला है। तो क्या उनके साथ कंपैरिजन बनता है? देखिए, तो निर्जरता का हद है जी। नगर पंचायत सीएमओ की जो होती है वो ग्रेड 1 अधिकारी होती हैं, और ग्रेड 1 अधिकारी का वेतन लगभग 50,000 से ऊपर होता है जी। तो उनको अगर ऐसा शब्द वो बोलती है कि हमें भी 3 महीना से तनख्वाह नहीं मिला, तो ये तो निर्जलता है जी। और उनको ऐसा शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। छोटे कर्मचारी जो है लगातार जो नगर को स्वच्छ रखने में 4 बजे भोर, 3 बजे भोर से लेकर सुबह 10-11 बजे तक झाड़ू झोंकड़ लगा के साफ सफाई करते हैं, उनको अगर वेतन नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पढ़ाते हुए हमारे साथ आज मौजूद यहाँ पे मिले हुए हैं कंचन सोनी जी, जो कि पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, और अवधेश जायसवाल जी, यहाँ के नए साल की बधाई। नए साल अच्छे से मनाएं। बहुत दुख की बात है कि नए साल के सुबह ही प्रतापपुर में गंदगी फैला हुआ है जी। और इससे पहले मेरे जानने से मैं अध्यक्ष था या नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नगर पंचायत के कर्मचारी जो गरीब तबके के लोग हैं वो कभी स्ट्राइक पे गए हों, है ना। उनका मेन कल बात जिसे मेरे से बात लेबर लोग कर रहे थे, कुछ पैसा मांग रहे थे। उनके बाद नए साल मनाने के लिए पैसा नहीं था। मैं बोला क्या हुआ, तो बोले वेतन नहीं मिला हुआ है, हम लोग काम में कल से नहीं जाएंगे। मैं कहे सफाई तो करो, लेकिन स्ट्राइक में चले गए आज। और बहुत दुख के विषय है कि नए साल की सुबह जब दुकानदार उठ रहे हैं और आम नागरिक चल रहे हैं तो पूरे गंदगी फैला हुआ है जी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और इसको इस समस्या को नगर पंचायत के सीएमओ या यहाँ के पदाधिकारी जो है बने हुए हैं, जल्द से जल्द सुलटाएं और गरीब लोग को ध्यान दें कि उन मेहनत करते हैं, महीना भर उनको पेमेंट मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले, भले वसूली करके दें, कहीं से व्यवस्था करके दें, लेकिन दें। तो नगर पंचायत तो ये कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है। ऐसे में कैसे होगा? फंड नहीं तो काम मत कराएं जी, लेबर से काम मत कराएं। गरीब लोग महीना भर काम करते हैं भाई, इनको पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम करेंगे? और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये सब हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना साफ सुथरा मैंने रखा था प्रतापपुर को सजा के, है ना, और दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं निशान तिवारी उर्फ प्रियंकल तिवारी जी, जो कि वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद भी हैं और नगर पंचायत से ये जुड़े हुए हैं। तो ये नगर पंचायत के कुछ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके मायने क्या निकाले जाएं, ये तो इनसे बातचीत करूंगा तभी पता चलेगा कि आज नगर पंचायत में साफ व्यवस्था नहीं हुआ है। और देखिए, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गंदगी है, पूरे बस स्टैंड में नहीं, पूरे प्रतापपुर में ही भावक गंदगी फैली हुई है जी। तो मैं सबसे पहले तो अब आपके चैनल के ही माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि मैं सीएमओ मैडम को भी फ़ोन लगाऊंगा, और अभी आप ही के द्वारा बताएगा कि उनको कर्मचारियों को 500-500 रुपये की मांग की जा रही थी। अगर ये व्यवस्था अगर नगर पंचायत के पास नहीं हो पा रही थी तो पार्षद को ही बुलाए रहते, मीटिंग किए रहते, या ऐसा कोई भी मीटिंग उनके द्वारा नहीं किया, उनका व्यवस्था हम ही लोग बनाए रहते। अगर 500-500 की बात है तो 1000-2000 हर कोई दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि नगर को अच्छे रखने के लिए पार्षद कहीं पे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो क्या नगर पंचायत के पास वाकई में फंड खत्म है?
बड़े बड़े तो चेक कट रहे हैं, दनादन कट रहे हैं, लाखों के चेक कट रहे हैं, वहाँ पे पैसे आ जाते हैं। जब कर्मचारियों की देने की बात आती है तो वहाँ पे पैसे समाप्त हो जाते हैं। आखिर ये द्विभेदी भाव क्यों रखा जा रहा है? देखिए कौशल जी, अब ये तो नगर पंचायत की सीएमओ मैम ही बता सकती है हाँ। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े बड़े चेक कट रहे हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों के काम हो रहे हैं, वो चेक कट रहे हैं और नगर पंचायत के कर्मचारियों को पैसे देने के लिए फंड नहीं है, सब बोला जा रहा है। तो अब ऐसा है कि अब उनके ही द्वारा ये बताया जाएगा और असूली कितना हो रहा है नगर पंचायत में, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आज मैं 1 तारीख है मैडम के पास जाऊंगा मैं और बैठूंगा और इस स्थिति के बारे में पूरा जायजा जाएगा। जी बिल्कुल जी। आज अगर ऐसा स्थिति है, कल ये स्थिति निर्मित नहीं होगी, इसका मैं वादा करता हूँ। जी हमारे साथ अभी ये सुबह सुबह अपने मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो कचरों से होते हुए गुजरे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज 2026 का शुरुआत आपके लिए कैसा है नगर में? जो तो यह आज ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि नगर के कर्मचारियों और जो सफाई कर्मी हैं उनके बीच कुछ मतभेद हो या जो भी कारण हो, तो उसके कारण से आज ये कचरा दिख रही है। तो संभवतः इसका तत्काल निराकरण करके साफ सफाई को दुरुस्त करें, क्योंकि स्वच्छता ही सबसे बड़ा पूंजी, स्वास्थ्य का पूंजी है। बिल्कुल। क्या लग रहा है तुमको? साफ सफाई होना चाहिए क्योंकि ये 1 जनवरी है जी, तो होना चाहिए था पहले। जो भी प्रॉब्लम था, जो भी था, उसको पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए था उनको। लेकिन नगर पंचायत प्रतापपुर बस स्टैंड के जब हम बाहर की ओर जब निकलेंगे तो बस स्टैंड चौक में मौजूद हूँ और चौक के कुछ व्यापारी बंधु हमारे साथ भी मौजूद हैं। एक जने का होटल है, एक जने का किराना दुकान है। इनके दुकान के सामने से भी काफ़ी कचरा निकलता है। अभी मैं दिखा दूं कि होटल के सामने आप देखेंगे कि अपना खुद से कर्मचारी लगा करके साफ़ सफाई करवा रहे हैं और इनको भी झाड़ू लगाते मैं सुबह सुबह देखा। खैर अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होना मैंने कई बार नहीं देखा है। हमारे साथ राजकुमार रजक जी भी हैं, नगर पंचायत की इन कमियों को गिनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले राजकुमार जी की ओर चलूँगा मैं। राजकुमार जी, पूरा नगर जो है कचरामय हो चुका है। 2026 का शुरुआत कचरों से हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये तो देखिए अच्छी बात नहीं है। 2026 आज पहला दिन है जनवरी का और आज मैं देख रहा हूँ प्रतापपुर में चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ है। आज कचरा उठा हुआ ही नहीं है। ये नगर पंचायत की बहुत बड़ा कमियां आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस कमियों को दूर करें नगर पंचायत, क्योंकि पब्लिक इससे परेशान हो रही है। जी हाँ। आप लोग जब दुकान खोलने आए तो क्या देखे? हम लोग सवेरे रोज की तरह आए तो आज देखे पूरा नगर कचरामय है। अब पता किए कि भाई क्या कारण है, तो बताया कि नहीं, कर्मचारी लोग जो सफाई कर्मचारी हैं सब आज हड़ताल में हैं। जो आज साल के पहला दिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, ये नगर पंचायत की कमी है। जो भी इसमें दिक्कत है उसको सुधार करें। बिल्कुल। जब आप आए दुकान में, जब आपके हाथ में झाड़ू लगाए आप रोड को, तो उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि नगर पंचायत के कर्मचारी आज लापता हैं? भाई उनको कुछ कमियां हैं, वो अपना कमियां रखे थे कि हम मांग है था, जो पेमेंट था, पेमेंट भी 2 महीना का नीचे आ गया है हुआ, इसीलिए कारण वो सामने वाले हड़ताल किए थे। नया साल है, कुछ दिया जाए। जी जी। उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए वो हड़ताल किए थे। इसलिए हम लोग को झाड़ू लगाना पड़ रहा है। साथियों, बस अब 2026 का पहला दिन और पहले दिन में मैंने आपको लेकर के आया, नगर पंचायत का ये हाल दिखाया। आपको क्या लगता है कि यह कितना सही हो रहा है उन छोटे कर्मचारियों के साथ? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या छोटे कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलने के कारण, उनका तनख्वाह भुगतान नहीं होने के कारण आम आदमी इस परेशानी को झेले? तो नगर पंचायत फिर किस बात की नगर पंचायत है? और सवाल हम फिर से आप सभी दर्शकों को 2026 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आपका दिन शुभ हो।